क्वेश्चन दे रखा है ग्रुप और फ्रीक्वेंसी आपके दे रखा है और हमें ज्ञात करना है मध्य का। मध्य का को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। कभी कभी मध्य के की जगह आपके माध्य का या मध्य का या माध्यक भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि मुझे समांतर माध्य ज्ञात करना है या मध्य का ज्ञात करना है तो एक बार इंग्लिश में तो पढ़ लेना। इंग्लिश में एक ही नाम है मीडियन। हिंदी में तो माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक का भी बोलते हैं और मध्य का भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में पढ़ लेना मीडियन है और उसका शॉर्ट में नाम होता है एम, बड़ा एम आपको लेना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अगर मीडियन याद करना है तो पहला स्टेप होता है एक तो ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, ये नंबर यहाँ मैच होना चाहिए, ये नंबर यहाँ मैच होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी दी जानी चाहिए। अब हमें पहला पॉइंट जो है वो है CF ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं, CF ज्ञात करते हैं। CF को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो पहले इस 7 को यहाँ लिखेंगे। 7 और 8 होता है 15, 15 और 4 होता है 19, 19 और 9 होता है 28, 28 और 12 होता है 40। अब इस CF का मतलब ये हो गया कि देखो जैसे मैंने 15 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ तक की टोटल, मतलब इन दोनों की टोटल यहाँ पर। 19 मतलब हो गया कि इन तीनों की टोटल यहाँ पर। 28 का मतलब होता है इन सब की टोटल यहाँ पर और इन सब की टोटल इधर भी 40 है, इन सब की टोटल इधर भी 40 है। ये दोनों नंबर हमेशा बराबर आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अब हमें मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा भाई आपको n/2, जिसको हम स्मॉल m भी बोलते हैं, लेकिन मैं n/2 लिख रहा हूँ आपको। इसको हम स्मॉल m मतलब ऐसा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोलते हैं, 11th-12th में कहते होंगे तो, या फिर फर्स्ट ईयर में बीकॉम में अगर आता है क्वेश्चन तो वहाँ पर कहते हैं। n/2 मतलब 40/2 इजिकल टू होता है 20th टर्म। इसका मतलब होता है 20वें नंबर का टर्म, 20वें नंबर का पद। तो अब ये n/2 हमने n कहाँ से लेते हैं, n ये वाला n है। सिग्मा f को मतलब f की जोड़ को, सिग्मा f को ही हम n बोलते हैं। इसकी टोटल करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। जो यहाँ पर नंबर आता है उसका हाफ कर लो तो आ गया 20। अब ये 20 कहाँ पर आता है, किनके बीच में आता है, तो 20 आता है आपके इन दोनों के बीच में। 20 आता है इन दोनों के बीच में, ये 20 आता है यहाँ पर। हमें क्या करना है, नीचे वाला ग्रुप लेना है, क्योंकि देखो यहाँ तक केवल 19, देखो 7, 8, 15 + 4 मतलब यहाँ तक केवल 19 हुआ है। इसका मतलब 20 कहाँ आएगा, 20 थोड़ा आगे आएगा, मतलब इसके बीच में। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे ग्रुप के रूप में ऐसे ले लेना। आप जो नीचे वाला है ना उसको लेना, ध्यान रखना है, याद भी रखना है। ये 20 आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो हमें नीचे वाला ग्रुप लेना है, इसका ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर m फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, L1, देखो इक्वल के सामने L1 और इक्वल के सामने ही जस्ट यहाँ पर प्लस और जस्ट यहाँ पर एक लाइन, और फॉर्मूला लिखना है आपको n/2 - CF/f × h, ये लिखना है। अब L1 क्या होता है, तो जो आपका ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप के सबसे आगे वाला नंबर है ना वो आपका कहलाता है L1। L1 कितना हो गया अभी आपके 30। ध्यान रखना कि L1 का मतलब हो गया जो आपका ग्रुप आया है उस ग्रुप का आगे वाला नंबर L1 लेना है। फिर n/2, ये रहा n/2 लिखा हुआ है n/2। CF में क्या लेंगे, ध्यान देना भाई, जो ग्रुप हमने लिया है उसके जस्ट ऊपर वाला ये CF होता है। CF कितना हो जाएगा भाई आपके 19। और F होता है उसी ग्रुप का, देखो ये तो सिग्मा F है, हमें ओनली F लिखा हुआ, तो F आएगा इसी ग्रुप का, यहां से ही लेना है आपको F, तो ये हो जाएगा आपके 9। CF होता है जो हमने ग्रुप लिया उसके जस्ट ऊपर वाला, और F होता है उसी ग्रुप के बीच वाला, सेंटर वाला। इस चीज का ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कौन सा कहां आता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब H का मतलब अंतर है, सब में 10 का गैप है। H मतलब गैप, हाइट बोलते हैं। L1 वो दे रखा है ये वाला नंबर जो है 30। n/2 हमने यहां पर फाइंड किया था, कितना है भाई आपके 20। CF बोलते हैं जो ग्रुप आपका आता है जस्ट ऊपर वाला, तो ये हो गया 19। F आपके दे रखा है 9।
और सब में कितना कितना गैप है, 10 10 का गैप है। पहले ये पूरा सॉल्व होगा, बाद में इसमें ऐड होगा, इसका ध्यान रखना भाई। ये इक्वल यहाँ लिख देना बिल्कुल सामने। 30 प्लस 20 माइनस 19 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10। अब 30 का 30 दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 10/9। रफ में आपको डिवाइड करना है। देखो 9 में 10 का डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा 1 टाइम, फिर 1 बच गया तो 1 टाइम 1 टाइम जाता रहेगा, पॉइंट लगा दो 1 1 1 आता रहेगा। तो 30 प्लस 1 31.111111 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।